तो देखिए दो तरीके मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं, एक तो रेगुलर मोड और दूसरा है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड सभी के लिए नहीं है, किन बच्चों के लिए नहीं है वो मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं, इस वीडियो में भी समझाने वाला हूं। लेकिन फिर भी आपको प्रोज एंड कॉन्स भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट ऑनलाइन एमबीए के मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक कन्वे करूंगा। ड्यूरेशन 2 साल का। किसी भी तरीका, दुनिया का किसी भी तरह का एमबीए करो तो नियर अबाउट 99.9% जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वो आपको 2 साल का एमबीए ऑफर करती है। कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर, मतलब हर ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में। ये बेसिकली एक साइकिल चलती है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि रेगुलर मोड से एमबीए करना और ऑनलाइन मोड से एमबीए करने में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन एमबीए दुनिया का कोई भी बच्चा कर सकता है अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, चाहे बीकॉम करा है, चाहे बीए करा है, चाहे बीएससी करा है, बीबीए, बीएससी, बीवीए, बीएफए, जो भी आपने कोर्स करा है, आप उसके बाद एमबीए कोर्स को पूरी तरीके से कर सकते हैं। वहां पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है, यस और नो? वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे रेगुलर प्रोग्राम्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स अगर आप करते हैं तो वहां पर वर्क एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी होता है, मतलब लेना ही लेना पड़ेगा, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको ऑनलाइन एमबीए में देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ ग्रेजुएट हो, कितनी भी परसेंटेज के साथ हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो, फ्रेशर हो, तब भी आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है रेगुलर मोड से। यस और नो? एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड सोबर है। मैंने नाम लिख रखा है डायरेक्ट एडमिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ आपसे अपना ये पूछा जाएगा एडमिशन के दौरान, क्या आप ग्रेजुएट हैं तो आप कृपा करके हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं होता है। और जिन यूनिवर्सिटीज में आप रेगुलर मोड से एडमिशन नहीं भी ले पा रहे हैं, किसी भी वजह से परसेंटेज ज्यादा मांग रहे थे, कोई एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स मांग रहे हैं, तो यहां पर एज सच कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से अपना डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। रेगुलर मोड से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस में मेरिट लानी पड़ेगी, अच्छी परसेंटेज चाहिए होगी। लेकिन यहां पर बिल्कुल यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच से आकर, किसी भी सिटी से आकर आपका ऑनलाइन एमबीए कर सकता है। क्योंकि देखिए फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं है, टीचर्स की एज सच फिजिकल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है कि यार एक क्लास में 50 ही बच्चे होने चाहिए, 20 ही बच्चे होने चाहिए। हजारों लाखों बच्चों पढ़ो घर पे बैठ के, राइट। ऑनलाइन मोड से तो आप कहीं पर जाना ही नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट एडमिशन तो मैंने लिखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण ही होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉलेज बहुत ज्यादा यहां पर मैटर करता है। क्योंकि अब 2025 में हर एरे गहरे कॉलेज ने भी ऑनलाइन मोड चला दिया है, मतलब ऑनलाइन मोड से एमबीए ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब 2025 में थोड़ा सेंसिबल बनना है और सही कॉलेज अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस को चूज करेंगे, तो वो सबसे आपके लिए बेटर है। कैसे चूज करना है, क्या तरीका है, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम की फीस जमीन आसमान का फर्क है। एक रेगुलर मोड से अगर आप एमबीए करते हैं, एवरेज फीस है 10 लाख रुपए। जी हां, एवरेज फीस की बात कर रहा हूं। आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख तक आपको पैसे लगते हैं। फिर भी हम एक रेगुलर, एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 10 लाख तो लेके ही चलो। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन मोड से अपना एमबीए करते हैं तो जी 2 लाख के अंदर अंदर आपका हो जाता है। दुनिया की कोई भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करो, फाइनेंस से करो, मार्केटिंग से करो, डिजिटल मार्केटिंग से करो, डाटा एनालिटिक्स से करो, हॉस्पिटैलिटी से करो, ऑपरेशन से करो, सप्लाई चेन से करो, सारी स्पेशलाइजेशन वही मिलती है जो कि रेगुलर में मिलती है, प्लस एडेड, मतलब ज्यादा ही मिल जाती है ऑनलाइन, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है कॉलेजेस के पास भी कि यार दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर कर सकते हैं। प्लस अगर पैसों का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है, बजट थोड़ा सा टाइट है, तो इंस्टॉलमेंट के भी ऑप्शन आपको दे देती है। तो सोने पे सुहागा है, तो एडमिशन लेना बिल्कुल हलवा है, अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो यहां पर सिरदर्दी वाली कोई चीज नहीं है। आप जब चाहेंगे विद इन अ वीक, विद इन अ डेज में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। बात करें एक्रीडेशन की, देखिए मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बकायदा लिखी है, ताकि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीजें आप मेक श्योर करें कि आप चेक करें, देखें अपने कॉलेज में कि ये सारी चीजें हैं या नहीं है। देखिए यूजीसी का अप्रूवल होना चाहिए। यूजीसी, डीईबी, डीईबी क्या होता है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस एजुकेशन का ब्यूरो का एक सील होती है, एक हमारी मोहर होती है। क्या डीईबी का अप्रूवल जरूरी है? अगर कोई भी आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं डीईबी का अप्रूवल उनके पास हो। एआईसीटी अप्रूव्ड होना जरूरी है, और नेक की ग्रेड अगर अच्छी है तो सोने पे सुहागा है। ए से ऊपर वाले कॉलेज को टारगेट करेंगे, बी और सी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ए प्लस या ए प्लस प्लस अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बल्ले ही बल्ले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना है अच्छे कॉलेजेस चुने, और अच्छे कॉलेजेस में ये सारे अप्रूवल्स आप ध्यान में रखें।
अच्छा, काम आपका बहुत ही आसान मैंने कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, बेसिक अपनी डिटेल्स भरनी है, नाम, ईमेल, फोन नंबर, कौन सा कोर्स आपको करना है, ऑनलाइन एमबीए करना है, जो भी आपको कोर्स करना है, जरूरी नहीं है कि आप एमबीए ही करें, जो भी आपको ऑनलाइन कोर्स करना है वो कोर्स आपको चूज करना है। प्लस एक टाइम का भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा, टाइम क्या है वहां पर, क्या जो प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड कर रहा हूं वहां पर आप जो भी मेंटर्स होते हैं, जो भी काउंसलर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कॉलेजेस वगैरह को सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो अब एक स्पेसिफिक टाइम चूज करेंगे कि किस टाइम पे वो आपको कॉल करें, ठीक है। तो आप यहां पर अपने लिए टाइम सेट कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो सकता है आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल मतलब 12th वगैरह चल रहा है, या फिर आपका मास्टर्स जॉब वगैरह है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम उनको स्पेसिफिक आप वहां पर सेट कर सकते हैं। उसी टाइम पे वो जो मेंटर्स होंगे, कॉलेज काउंसलर्स होंगे, वो आपको कॉल करेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे यूनिवर्सिटीज वगैरह को सेलेक्ट करने में वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद फाइंड यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, वो आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने से होगा क्या, जो भी आपने ऊपर एक कोर्स सेलेक्ट करा था, जिसकी भी यूनिवर्सिटीज आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी है, वो सारी की सारी लिस्ट हो जाएगी कि इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड, नैक अप्रूव्ड कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की कॉलेज विद्या नाम का प्लेटफॉर्म है, अगर आपने नहीं सुना है तो लिंक को चेकआउट करेंगे। लिंक को जब आप क्लिक करेंगे फाइंड यूनिवर्सिटीज पे जाकर यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे इसमें वो सारी यूनिवर्सिटीज होगी जो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। कहीं फर्जीवाड़े की चांस ही नहीं है, मतलब आपको हर कॉलेज की स्पेसिफिक वेबसाइट में जाकर उनके बारे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म में आपको जेन्युइन यूनिवर्सिटीज मिलेगी, सारी यूजीसी अप्रूव्ड है, डीएबी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, नेक का उनके पास ग्रेड है। तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज होगी वो सब आपके सामने लिस्ट होगी। अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अब कॉलेजेस तो लिस्ट हो गए, मान के चलिए 50 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि ऑनलाइन एमबीए आपको ऑफर कर रही है। 50 से तो हमें एमबीए नहीं करना ना, करना तो सिर्फ एक या दो से है, या फिर टॉप 3 तो कम से कम सेलेक्ट करो, ताकि आप टॉप 3 सेलेक्ट कर ली तो आपके मेंटर्स वगैरह, कॉलेज काउंसलर्स वगैरह हेल्प कर देंगे 3 में से कौन सी बेस्ट है। लेकिन कम से कम 3, 5, 10, 50 में से तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि यार आपको लगता है कि यार ये क्राइटेरिया मैट होना ही चाहिए किसी भी कॉलेज में, मुझे थोड़ा सा मतलब बजट वाले कॉलेज से अपना एमबीए करना है, मुझे स्पेशलाइजेशन ये चाहिए, मुझे कम से कम नेक के A+ ग्रेड वाले कॉलेज से करना है जिसकी निर्फ में अच्छी रैंक हो। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपने कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, ये किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने लिए टॉप यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो, उसी दौरान कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, यार ये मैंने 5, 6, 7 सेलेक्ट करी है, इनमें से टॉप फीचर्स वाली कौन सी है, किसके स्टूडेंट रिव्यू ज्यादा पॉजिटिव हैं, किसमें जो कॉलेज विद्या की जो रैंकिंग है सबसे ज्यादा किसमें अच्छी है, क्योंकि जितनी अच्छी रैंकिंग कॉलेज विद्या ने प्रोवाइड करा रखी होगी किसी भी कॉलेज को, मतलब उतना सपोर्ट सिस्टम, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम उनका बेटर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स में आप कंपेयर कर सकते हो। प्लस जिस भी दिन आपने अपना जो एक टाइम लिमिट सेट करी है जहां पर काउंसलर्स का कॉल आएगा, कॉलेज काउंसलर का, उस दौरान आप सारी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आपको या कॉलेजेस के बारे में और कुछ जानना है वो जान सकते हो, और फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना एमबीए कब करना है, कौन से कॉलेज से करना है, किस स्पेशलाइजेशन से करना है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, फीस क्या है, कैसे फीस पेमेंट करना है, कैसे आपको एडमिशन के लिए कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं, सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ चेकआउट करना है, ठीक है। तो कॉलेजेस का जितना भी झंझट है वो सब आपका इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दूर हो जाएगा। बेस्ट यूनिवर्सिटीज प्लस उनको कंपेयर कर पाओगे और एडमिशन काउंसलर्स की मदद ले पाओगे अपनी यूनिवर्सिटीज को सही तरीके से सेलेक्ट करने में। ये सारी फैसिलिटीज एब्सोल्युटली फ्री है, एक भी रुपया आपसे पैसे चार्ज नहीं करे जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करेंगे लर्निंग मोड की। लर्निंग मोड मतलब पढ़ाई कैसे होती है फिजिकली। रेगुलर मोड से आप जानते हैं ना, रेगुलर जाना है, रेगुलर जाके पढ़ाई करनी है, अटेंडेंस भी रेगुलर वगैरह होती है, ये सारा झंझट नहीं होता। देखिए ऑनलाइन में 100% ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वीकेंड लाइव क्लासेस होती है सैटरडे और संडे को। अगर ले पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं ले पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड यहां पर लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो आप देख लेना। कहीं पर भी कोई भी आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। फोन पे चाहो तो फोन पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, जहां पर भी आपको पढ़ना है लॉगिन करो और अपनी सारी एक ही जगह सारी वीडियोस देख सकते हो, पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह आपको मिलता है। असाइनमेंट, क्विजेस वगैरह सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो आपको रात को 2 बजे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है 6 बजे, शाम को 4 बजे पढ़ना है, जब आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो तब आप पढ़ सकते हो। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको ऑनलाइन मोड्स में, यही रेगुलर मोड में नहीं मिल पाती है। कितना दूर है कॉलेज, रोज जाना है, रोज उसी टीचर से पढ़ना है, वो एक बार बोल देगा तो वो रिपीट भी नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन पूछने में भी झिझक होती है। तो ये सारी जितने भी कांस्टेंट हैं, रुकावटें हैं, दिक्कत हैं, आने जाने में कितना टाइम लगता है, और कुछ रेगुलर कर रहे हो तो उसके साथ कुछ और एडेड नहीं कर सकते। अच्छा, जितने बच्चे भी ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, यूजी या पीजी, एडेड क्वालिफिकेशन जरूर ऐड करेंगे, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन जरूर लो, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। और देखिए वैसे तो वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादा
ज्यादातर ये जो ऑनलाइन मोड को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन मोड प्रेफर कर रहे हैं लेकिन उनके पास टाइम भी है, वर्क नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप स्किल डेवलपमेंट कोई ना कोई कोर्सेज जरूर करें। यस और नो? स्पेशलाइजेशन ऑफर, जैसे मैंने आपको बताया था, हर वो स्पेशलाइजेशन जो कि रेगुलर मोड से ऑफर होती है, सारी चीजें आपको भी इक्वली ऑफर होती है, तो यहां पर कोई भी आपको दिक्कत फेस नहीं होती है। टॉप यूनिवर्सिटीज मैंने लिस्ट करी है, और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लिंक के थ्रू फाइंड यूनिवर्सिटीज में जाकर इन सभी, अच्छा ये यूनिवर्सिटीज तो है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इन सबको कंपेयर कर सकते हो। फीस देखो सबकी, ईज ऑफ एडमिशन कैसा है। अच्छा, सैंपल सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन आपको मिलता है, फैक्टर्स वगैरह में चेक करोगे ना कि यार जब मैं अपना एमबीए कर लूंगा तो मुझे जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, डिग्री जो मिलेगी, उसमें क्या लिखा रहेगा वो भी आप देख सकते हो। स्टूडेंट के रिव्यूज पढ़ो, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देख लो। प्लेसमेंट सपोर्ट जरूर देखना कि किस यूनिवर्सिटीज का प्लेसमेंट सपोर्ट सबसे बेटर है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए हमें, तो वो फीचर आप जरूर एक्सप्लोर करें कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के थ्रू। कोर्स का करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मेरे एमबीए सिलेबस के ऊपर पूरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। या फिर सिंपल भाषा में समझाऊं सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है। एक मैनेजर है, एक मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स की समझ होनी चाहिए, सेल्स कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, रोज के काम ऑपरेशंस कैसे संभालने हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको एमबीए कोर्स में स्टडी कराई जाती है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मास्टर लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। सिंपल हो रहा है, सोबर, यस और नो? चलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो देखिए एक तो डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में अपना एमबीए करा है। मान के चलिए किसी आप रेलेवेंट फील्ड में करा है तो उससे रेलेवेंट जॉब तो आप कर ही सकते हैं, प्लस आप डिफरेंट और भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ऑपरेशंस मैनेजर, कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल या फिर पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 5 से 8 लाख रुपए पर एनम है। मेक श्योर करें आप ऑनलाइन मोड से अगर एमबीए कर रहे हैं तब भी ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करें जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे बेटर है, ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके अपने एमबीए के बाद। ठीक है, हु शुड परस्यू, कौन करेगा जी ऑनलाइन एमबीए, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको क्लियर करूं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि अपग्रेड करने का समय आ गया है, सैलरी और प्रमोशन आपको मास्टर लेवल या फिर एमबीए के बेसिस पे ही मिलेगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिग्री है ऑनलाइन मोड से आप एमबीए कर सकते हैं, बिना कोई झंझट के, बिना कोई हेडेक लिए। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से घर बैठे एग्जामिनेशन देना है और अपनी ऑनलाइन डिग्री, अपनी एमबीए की डिग्री आपके पास आ जाएगी, जो कि आपको प्रमोशन में, अप स्किलिंग वगैरह में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और यार घर बैठे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे कोई इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, और ना मुझे इतनी दूर ट्रैवल करना है, मुझे एमबीए के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना है, कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करने हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, रेगुलर की कोई बॉडी नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको रेगुलर में बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपने किसी एंट्रेंस की सालों तैयारी करी है और उस एंट्रेंस को क्रैक करके बहुत टॉप कॉलेजेस, एटलीस्ट इंडिया के टॉप 50 कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है आपका, तो आपको कुछ और मोड की जरूरत ही नहीं है, आपको रेगुलर मोड से ही करना है। ठीक है, बजट अगर आपका ठीक ठाक है, क्योंकि बजट होना चाहिए कम से कम 15 लाख का आपके पास बजट होना चाहिए अगर आपको रेगुलर मोड से एमबीए करना है। ठीक है, आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके शहर में ही अगर एमबीए है या फिर दूसरे शहर में भी है लेकिन अच्छा कॉलेज है, आप जाने के लिए तैयार है, बजट आपका ठीक है, तो उस लिहाज से रेगुलर मोड सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, एंट्रेंस नहीं दिया है या फिर एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, कुछ और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, उस लिहाज से ऑनलाइन मोड का फिर कोई हौड़ नहीं है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? यस और नो? बेनिफिट्स क्या है? कहीं से भी पढ़ो, अपनी पेस पे पढ़ो, बहुत अफोर्डेबल है। आपको जो टॉप रेगुलर मोड से यूनिवर्सिटीज मिल रही थी ना, मतलब रेगुलर एमबीए जो कॉलेजेस ऑफर करती है, वही यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन भी अब ऑफर कर रही हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं कॉलेज से जहां पर रेगुलर नहीं हो पाया ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बता चुका हूं, परफेक्ट है। टॉप कॉलेजेस को आप एक्सेस कर सकते हो, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और कॉलेजेस वगैरह को कंपेयर करना मत भूलना, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किसी भी कॉलेज का जिसका भी आपने रिव्यू देखा, सिर्फ डायरेक्ट जाके वहां पर एडमिशन मत लेना, कंपेयर करना, सबका फीस स्ट्रक्चर चेक करो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करो, स्टूडेंट रिव्यूज चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करो, कितनी कंपनीज आती है, कैसा उसका सैंपल सर्टिफिकेट वगैरह है, सब कुछ आप कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पे चेक करो। एंड ऑफ द डे सब कुछ कंपेयर करने के बाद, स्टूडेंट काउंसलर से बात करने के बाद फिर आप डिसाइड करो, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज से अपना ऑनलाइन एमबीए करते हैं, तो उसकी उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही डिमांड है जितनी की रेगुलर मोड से एमबीए करने की। समझ में आ पा रहा है? यस और नो? आई होप सो। जितने भी डाउट हैं, कंफ्यूजन है, मैं इस छोटे से, छोटा तो नहीं, 15 मिनट के नियर अबाउट का तो हो ही गया है वीडियो में, मैं आपके दूर करने में आपके हेल्पफुल रहा हूंगा।